नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 24 दिसंबर 2020। स्वागत है आपका करंट अफेयर न्यूज डिस्कशन में। इस डिस्कशन की पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। देखो, अभी जो आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, तो इन दोनों एग्जाम को फोकस रखते हुए अब से हमने एक नया इनिशिएटिव चलाया है। जैसे जिस स्टेट का डिस्कशन इस वीडियो में किया जाएगा, तो उस स्टेट का जो पीछे का करंट अफेयर है उसे भी हम साथ में कवर करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारे सभी राज्य के सभी करंट अफेयर कवर हो जाएंगे। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार दीनदयाल क्लिनिक स्थापित करेगी? तो अभी हाल ही में गुजरात की सरकार ने ये अनाउंसमेंट की है कि जिस शहर में 1 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन है, वहां पर दीनदयाल क्लिनिक को स्टार्ट किया जाएगा। फायदा क्या होगा, उस एरिया के जो पुअर पीपल हैं उनको हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी इस दीनदयाल क्लिनिक के माध्यम से। और देखो, यहाँ पर एमबीबीएस और आयुष डॉक्टर उपलब्ध होंगे जो कि ओपीडी पेशेंट को ट्रीट करेंगे। याद रखिएगा, ओपीडी पेशेंट का ये ट्रीटमेंट करेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन भी देंगे। ये शाम के 4 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक ये काम करेंगे। अब बात हुई है इसमें गुजरात की, तो देखो गुजरात का जो पीछे का करंट अफेयर है उसे भी हम साथ में कवर कर लेते हैं। वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट टॉय म्यूजियम है ये कहाँ पर बनेगा? तो ये बनेगा गुजरात के अंदर। दूसरा पॉइंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रोपैक्स सर्विस का उद्घाटन किया। कहाँ से? गुजरात के हजीरा से। और देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सी प्लेन सर्विस को लॉन्च किया। कहाँ से? नर्मदा, गुजरात का जो नर्मदा जिला है वहां पर है केवाड़िया, और केवाड़िया के पास है स्टैचू ऑफ यूनिटी। यहाँ से और अहमदाबाद का जो रिवर फ्रंट है, साबरमती रिवर फ्रंट, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, यह है 200 किलोमीटर का। इस सी प्लेन के माध्यम से क्या होगा, इस पूरी दूरी को, 200 किलोमीटर की दूरी को 40 मिनट में ही कवर कर लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के अंदर आरोग्य वन और आरोग्य कुटीर का उद्घाटन किया। किसान सूर्योदय योजना को भी लॉन्च किया गया मोदी जी के द्वारा। गुजरात के अंदर देखो, वर्ल्ड का जो लॉन्गेस्ट टेम्पल रोपवे है ना, ये जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में इसका उद्घाटन हो चुका है। नाम क्या है इसका? गिरनार रोपवे। और गुजरात की जो हाई कोर्ट है उन्होंने अपनी प्रोसीडिंग को यूट्यूब पर लाइव दिखाने स्टार्ट कर दिया है। याद रखिएगा, ये प्लेटफॉर्म पूछा जा सकता है, तो इस प्लेटफॉर्म का नाम है यूट्यूब। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले आप गुजरात की लोकेशन देखिए। पहले देखो, पूछा जाए गुजरात कहाँ पर है, तो ये है गुजरात। अगर हम इसके आसपास के राज्य की बात करें तो देखो, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इन 3 राज्यों के साथ गुजरात की सीमा लगती है। कैपिटल की बात करें तो गांधीनगर इसकी कैपिटल है। ये देखिए, यहाँ पर विजय रूपाणी मुख्यमंत्री हैं, आचार्य देवव्रत राज्यपाल हैं। 33 जिले हैं, लोकसभा की 26 सीट, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 182 सीट। अहमदाबाद में इसकी हाई कोर्ट है और मुख्य न्यायाधीश कौन है? विक्रमनाथ। देखो, कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क भी है यहाँ पे, जैसे गिर नेशनल पार्क, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जिसको लैंड ऑफ एशियाटिक लायन भी बोलते हैं। देखो, भारत के अंदर जो एशियाटिक लायन है ना, ये गुजरात में मिलते हैं, और गुजरात में भी कहाँ पर? गिर नेशनल पार्क में। कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वंसा नेशनल पार्क, इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मैरीन नेशनल पार्क, नारायण सरोवर सेंचुरी, बारदा हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, भावनगर ब्लैकबक नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क और सेंचुरी गुजरात में स्थित हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय बालेवाड़ी में बनेगा? बताइए, ये बालेवाड़ी कहाँ पर है? तो देखो, महाराष्ट्र का जो पूना है, पुणे के अंदर है ये बालेवाड़ी, और यहीं पर बनेगा ये महाराष्ट्र का पहला खेल विश्वविद्यालय। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब देखो, बात हुई इसमें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र का जो पीछे का करंट अफेयर है उसे देख लेते हैं हम। देखो, महाराष्ट्र ना एमएसएमई सेक्टर में जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की गई है उसमें पहले नंबर पर रहा है। ये याद रखेगा, पॉइंट इंपोर्टेंट है। अग्रणी रिवर अभी कुछ टाइम पहले न्यूज में थी, इसे रिवाइव किया गया था। तो ये कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है जो महाराष्ट्र में फ्लो करती है। थर्ड पॉइंट, महाराष्ट्र का जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस है उसके अंदर एक स्पेशल सेल का गठन किया गया है, मतलब किया जाएगा। किस लिए? महाराष्ट्र के जो अंदर अभी स्कीम चल रही हैं जो वुमेन से रिलेटेड हैं, तो उन स्कीम में तेजी लाई जा सके और उसमें जो समस्याएं आती हैं उनको इस सेल के माध्यम से जल्दी सोल्व किया जा सके। देखो, चाइल्ड एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, शॉर्ट फॉर्म है कारा, इसकी रिपोर्ट के अनुसार अभी हाल ही में इसमें देखो डाटा दिया गया था 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020, इस बीच में सबसे ज्यादा जो बच्चे गोद लिए गए हैं ना, उसमें महाराष्ट्र टॉप नंबर में था। दूसरे नंबर पे था कर्नाटका। 5वां पॉइंट, देखो, पुणे की जो पुलिस है इन्होंने व्हीकल एंटी थीफ्ट डिपार्टमेंट को फिर से स्टार्ट किया है। किस लिए? ये जो डिपार्टमेंट है इसको 2015 में पहले स्टार्ट किया गया था, फिर 2019 में इसे बंद कर दिया गया, और अब जो केसेस बढ़ रहे हैं दिन पे दिन, तो उनको एड्रेस करने के लिए पुणे की पुलिस ने फिर से व्हीकल एंटी थीफ्ट डिपार्टमेंट को स्टार्ट किया है।
छठा पॉइंट, देखो मास्क की कीमत पर कैप लगाने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है देश के अंदर। अब बात हुई है महाराष्ट्र की, लोकेशन देखिए पहले आप इसकी, महाराष्ट्र की लोकेशन कहाँ पर है। देखो इसके अगर हम आसपास के राज्य की बात करें ना, तो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा, 6 राज्यों के साथ महाराष्ट्र की सीमा लगती है। अगर हम कैपिटल की बात करें तो कैपिटल क्या है इसकी, मुंबई। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं, भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं, 36 जिले हैं, लोकसभा की 48 सीट, राज्यसभा की 19, विधानसभा की 288, विधान परिषद की 78 सीटें हैं। बॉम्बे में इसकी हाईकोर्ट है। मुख्य न्यायाधीश कौन है, दीपांकर दत्ता। महाराष्ट्र, गोवा, DNH, DD, ये क्या है, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, इन तीनों की जुरिस्डिक्शन बॉम्बे हाईकोर्ट के अंतर्गत आती है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। देखो कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क भी हैं, गुगुमल नेशनल पार्क, चनादोली नेशनल पार्क, तदुबा अंधारी टाइगर रिजर्व, संजय गांधी नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क महाराष्ट्र के अंदर स्थित हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना में देश के 8वें तेल और गैस उत्पादन संयंत्र बंगाल बेसिन का उद्घाटन किया है? तो हमारे जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में नॉर्थ 24 परगना में एक जगह है अशोकनगर, वहीं पर इसका उद्घाटन किया है, याद रखेगा। अब देखो बात हुई है इसमें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल के जो पीछे के करंट अफेयर हैं उसको देख लेते हैं हम। देखो 26 मार्च 2021 से बांग्लादेश का जो ढाका है वहां से और पश्चिम बंगाल का जो सिलीगुड़ी है, इन दोनों के बीच में एक पैसेंजर ट्रेन सर्विस को स्टार्ट किया जाएगा। दूसरा पॉइंट, पश्चिम बंगाल के अंदर देश का पहला टायर पार्क इसको सेटअप किया जाएगा। थर्ड पॉइंट, पश्चिम बंगाल की सरकार जल्दी ही रोड एक्सीडेंट में जो विक्टिम होते हैं ना, उनको फ्री एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड कराएगी। चौथा पॉइंट, पश्चिम बंगाल की सरकार ने द्वारका सरकार कैंपेन को लॉन्च किया था, और अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल की सरकार ने सरकारी स्कूल के बच्चे और मदरसा स्कूल के बच्चे कितने हैं टोटल, तकरीबन 9.5 लाख, इनकी जो ऑनलाइन एजुकेशन है इसको बढ़ावा देने के लिए फ्री टैब प्रोवाइड किए जाएंगे। देखो अभी कोविड-19 के कारण स्कूल बंद हैं, तो उसके कारण इनकी जो पढ़ाई है ना वो किसी भी तरीके से प्रभावित ना हो, तो उसी को एंश्योर करने के लिए पश्चिम बंगाल की सरकार ने ये फैसला लिया है कि उनको फ्री टैब दिए जाएंगे, जिससे वो अपनी पढ़ाई को ऑनलाइन जारी कर सकें। ये लोकेशन है पश्चिम बंगाल की। देखिए पश्चिम बंगाल के अगर हम आसपास के राज्य देखें तो ये देखिए उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम, 5 राज्यों के साथ पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। कैपिटल की बात करें, कलकत्ता इसकी कैपिटल है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, जगदीप धनखड़ ये राज्यपाल हैं। 23 जिले हैं, लोकसभा की 42 सीट, राज्यसभा की 16, विधानसभा की 294 सीटें हैं। कलकत्ता में इसकी देखो हाईकोर्ट है। मुख्य न्यायाधीश कौन है, TB राधाकृष्णन। पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार की जो आइलैंड है, मतलब इनकी जो जुरिस्डिक्शन है, ये आती है कलकत्ता हाईकोर्ट के अंतर्गत। TB राधाकृष्णन वहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क की बात करते हैं। सुंदरबन नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क, गोरुमरा नेशनल पार्क, न्यूरो वैली नेशनल पार्क, सिंगलीला नेशनल पार्क और चपरामती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल के अंदर आते हैं। बजाज ऑटो ने किस राज्य में नई इकाई स्थापित की है, बताइए। बजाज ऑटो ने अभी हाल ही में कहां पर, महाराष्ट्र में ये नई एक यूनिट को सेटअप किया है, तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और महाराष्ट्र में भी कहां पर किया है, महाराष्ट्र में जो पुणे है, पुणे के पास एक जगह है चकन, और इसमें जो लागत आई है ये आई है 650 करोड़ रुपए की, याद रखेगा। 650 करोड़ रुपए की लागत के साथ महाराष्ट्र के पुणे जिले के अंदर जो चक्कन है वहां पर बजाज ऑटो ने एक नई यूनिट को सेटअप किया है। अब देखो महाराष्ट्र के बारे में अभी हमने पीछे ही अच्छे से डिटेल से देख लिया है। केंद्र ने किसके साथ $500 मिलियन परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं, तो अभी हाल ही में केंद्र ने वर्ल्ड बैंक के साथ $500 मिलियन परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आने वाले टाइम में किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। अब ये किस लिए किए गए हैं, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, इसमें जो नेशनल हाईवे का कॉरिडोर है इसको सेफ और ग्रीन किया जा सके, मतलब इसको एंश्योर किया जा सके, इसकी क्वालिटी को बढ़ाया जा सके, ये इसका मकसद है। अब देखो बात करें वर्ल्ड बैंक की, इसका गठन कब किया गया था, तो जुलाई 1944 में इसका गठन किया गया था। वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। देखो एक बात याद रखेगा, IMF, वर्ल्ड बैंक और यहाँ की जो स्पेस एजेंसी है नासा की, क्या है ये, नासा है, अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है, इन तीनों का जो हेडक्वार्टर है ना ये वॉशिंगटन DC में ही है।
प्रेसिडेंट की बात करें वर्ल्ड बैंक के तो कौन है ये? डेविड मालपास। फिर से बोलता हूँ, डेविड मालपास। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 23 दिसंबर को मनाया जाता है। देखो, चौधरी चरण सिंह जो हमारे 5th प्राइम मिनिस्टर थे, उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी पर यह मनाया जाता है। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करें दूसरे ऑप्शन की, 11 दिसंबर को इंटरनेशनल माउंटेन डे ये मनाया जाता है। थीम क्या थी इस बार इसकी? थीम थी माउंटेन बायोडाइवर्सिटी। 20 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे, यानी अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस ये मनाया जाता है। 22 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? नेशनल मैथमेटिक्स डे। और 23 दिसंबर को नेशनल फार्मर्स डे मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा देश हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA का 23वां सदस्य बना है? तो ये बनाया भी फ्रांस। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करें IORA की, ये है क्या? पूरा नाम है इसका इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। फॉर्मेशन कब हुई थी? 7 मार्च 1997 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मॉरिशस में जो एक जगह है इबेने, यहीं पर इसका हेडक्वार्टर है। 23 मेंबर हैं, याद रखिएगा, भारत भी इसका मेंबर है। बात करें फ्रांस की, कैपिटल क्या है इसकी? पेरिस। करेंसी क्या है? यूरो। प्रेसिडेंट की बात करें, प्रेसिडेंट कौन है? एमेनुएल मैक्रोन। लिख देता हूँ यहाँ पे, EMMANUEL, मैक्रोन। एमेनुएल मैक्रोन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। प्रधानमंत्री की बात करें तो ये कौन है? जीन कास्टेक्स, JEANCASTES, जीन कास्टेक्स, ये यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। देखो, फ्रांस के अंदर भारत का जो राजदूत है उनका नाम क्या है? इंडियन एम्बेसडर जो है फ्रांस के अंदर, तो ये है जावेद अशरफ। याद रखेगा। तो फ्रांस इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किस बैंक ने इनफाइनाइट इंडिया शुरू करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में ICICI बैंक ने ये इनफाइनाइट इंडिया को शुरू करने की घोषणा की है। 20 क्वेश्चन का सही आंसर है। किस लिए? देखो, जो फॉरेन कंपनी है ना, उनको ये भारत में आकर्षित करेगा इन्वेस्टमेंट और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। बात हुई है ICICI बैंक की। इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? तो 5 जनवरी 1994 को इसकी फॉर्मेशन हुई थी। ये सन याद रखेगा, 1994 में। जो बैंकिंग के एग्जाम होते हैं उनमें सीधी सीधी डेट पूछ ली जाती है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वडोदरा में, गुजरात के वडोदरा में इसका हेडक्वार्टर है। और देखो, इसका एक कॉर्पोरेट ऑफिस भी है। ये कहाँ पर है? यह है महाराष्ट्र के मुंबई में। चेयरमैन कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। MD और CEO ये कौन है? MD का मतलब होता है मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो यह है संदीप बख्शी। टैगलाइन क्या है इसकी? टैगलाइन पूछी जाए तो टैगलाइन है, हम है ना ख्याल आपका। फिर से बोलता हूँ, हम है ना ख्याल आपका, ये इसकी टैगलाइन है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार प्रदान किया है? तो अभी हाल ही में अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है, नाम क्या है इनका? इनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। याद रखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप। देखो, आपके दिमाग में क्वेश्चन बन रहा होगा कि इलेक्शन तो अभी जीता है जॉन बाइडेन ने, लेकिन ये क्यों है? देखो, जॉन बाइडेन ने अभी शपथ नहीं ली है, तो इसलिए जब तक ये शपथ नहीं लेते, यहाँ का जो कार्यभार है वो इन्हीं के ऊपर है, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। तो अभी हाल ही में इन्होंने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया है। लेकिन भारत की तरफ से, मतलब मोदी की तरफ से जो अवार्ड लिया गया है ना, ये लिया गया है वहाँ पर जो अभी हमारे इंडियन एम्बेसडर हैं, नाम क्या है? तरनजीत सिंह संधू। इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से इस अवार्ड को मतलब रिसीव किया है। तो याद रखिएगा, सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, अमेरिका। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया रिपोर्ट 2018। देखो, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई। नाम क्या था इसका? स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2018। रिपोर्ट के अनुसार 2014 में किए गए पिछले अनुमान की तुलना में तेंदुए की आबादी में कितने फीसदी से अधिक वृद्धि दर्ज की गई है? तो देखो, 2014 में कितने थे ये? अगर एग्जैक्ट डाटा की बात करें तो ये थे 7,910। और अब 2018 में जब ये रिपोर्ट, मतलब इसमें आकलन किया गया, तो अब कितने थे? 12,852। तो जो पूरा इसमें आंकड़ा बढ़ा है ना, ये बढ़ा है 60% का। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अब देखो, जो क्वेश्चन हमने कल पूछे थे उनका आंसर देख लेते हैं। जैसे अक्टूबर 2020 में किस राज्य ने डिजिटल पुस्तकालय शुरू किया है? तो ये क्वेश्चन कल पूछा गया था। इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। काफी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही बताया था। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो देखो, इसका भी जो आंसर है ना, सी उत्तर प्रदेश है। दोनों क्वेश्चनों का आंसर स्टूडेंट ने सही बताया था।
अब आज के क्वेश्चन जो आपको बताने हैं कमेंट बॉक्स में उनका आंसर। शाहीन ईगल 9th अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ? तो देखो ये जो एक्सरसाइज है ना शाहीन ईगल 9th, ये इसका भी 9th एडिशन हुआ था। तो ये एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच हुई? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है। अब दूसरा क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो बताइए अभी हाल ही में क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को क्या रैंक मिली है? तो इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नई वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।